अनंत एक्सपर्ट है बेटा तू। हाँ, तो जीजी एंड बाबूजी बहुत बहुत नमस्ते, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के लिए, कि जो कि हमने पिछले साल पापा की 25वीं पुण्यतिथि पर सोचा कि हम सभी जो उनसे परिचित हैं उन सब के पास जाएं और उनके जो पुरानी यादें हैं पापा से लेकर वो सभी आपसे सुने, और थोड़ा ये देखें कि आपकी क्या यादें उनसे एसोसिएटेड हैं, और ऐसी क्या क्या क्वालिटीज पापा के अंदर थी कि जो आप लोगों को अच्छी लगी, और क्या आप श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम बात करेंगे। तो जीजी और बाबूजी जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहें। पहली चीज मैं पहला ये आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ अपनी यादें, जो आपकी यादें पिताजी के साथ रही हैं, वो कुछ 3-4 बातें जरा बताएं हम सबको। बता दो, आप बता दो, कुछ बता दो। चाय के बारे में कुछ बता दो, कैसे आदमी थे, कैसे नहीं। हाँ, इसको हाँ, शरीफ आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। पंडित गंगाराम के यहाँ रहते थे। बहुत अच्छी से मुलाकात थी। अखिल, मेरी यादें तो जुड़ी हैं 1966 से। हम मेरठ में आए। जी। नाइन्थ क्लास में मैं पढ़ रही थी, और उस समय से एक कहते ना जनरेशन गैप था उनके मेरे बीच में, क्योंकि वो तो डॉक्टर थे और मैं एक बच्ची थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सहारा दिया, मॉरल सपोर्ट दी। जब मैंने लॉ ज्वाइन किया तो बहुत एनकरेज किया कि अगर प्रोफेशन में आए हो तो हिम्मत से करो, और कभी भूल के भी रिश्तेदारों के मुकदमे मत लड़ाओ, क्योंकि वो तुम एनवियस हो जाओगी उन लोगों के प्रति। बिल्कुल। तो ये मैंने उन सलाह को फॉलो किया, कभी किसी रिलेशन का मुकदमा टेकअप किया ही नहीं। अगर कोई कंप्रोमाइज है तो बात दूसरी है। और खास तौर से जब मैं नजदीक आई चाचाजी के, ये करीब करीब 88 की बात है, कि अचानक से शायद हम बड़े हो गए और बड़ों की उम्र ठहर जाती है, तो उसके नाते हम आपस में हमारा इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया। और उस इंटरेक्शन में जो चाचा जी का प्यार था, जो मतलब एक डिस्टेंस मुझे लगती थी कि भाई वो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, वो सब खत्म हो गई और हम बराबरी के दर्जे पर आ गए। और हर स्टेप पे उन्होंने मुझे एडवाइस किया। 91 में मेरे पापा की डेथ हुई, तो क्योंकि वो पापा के रियल कजिन थे, अटैचमेंट हमारा बढ़ ही चुका था। तो मैं 92 में दिल्ली गई, और बाय चांस मुझे वहां से लौटने पड़ा, और वहां फैमिली मेंबर सारे रुक गए। मैं घर में अकेली थी, घबराहट में, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। अगले दिन मैं क्रॉनिकली बीमार हो गई। तो भाई चाचा जी के पास आए, और उन्हें जब पता चला तो बोले, तुम्हें पहलवान बनने को किसने कहा था? भाई अभी तो हम और तुम्हारी चाची जिंदा है। तुम कैसे अलग रहने की सोची उस रात में? तुम्हें सीधे दिल्ली से मेरे पास आना चाहिए था। और चाचा जी, गलती हो गई। ऐसे ही जगह जगह जब जब चाचा जी 95 में गए इस दुनिया से पहले, उससे जाने से पहले मैंने एक मकान बनाने का अलग डिसीजन लिया। हर स्टेप पे जहां मुझे कोई कंफ्यूजन पैदा हुआ, इतना बोनाफाइड डिसीजन, इतनी एल्डरली एडवाइस पापा के रहते भी ली, पापा के बाद भी ली, लेकिन वो इतनी जल्दी हमें छोड़ गए कि हम उसका ज्यादा लंबे समय तक फायदा नहीं उठा सके। और उसके बाद एक जैसे पापा की डेथ के बाद वैक्यूम हुआ, ऐसे ही चाचा जी की डेथ के बाद वैक्यूम मेरी लाइफ में क्रिएट हुआ, और वो आज तक बरकरार है। वो कमी हम कभी नहीं पूरी कर सकते। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका दूसरों के प्रति डेडिकेशन, गरीबों की मदद। अगर किसी को ये पर्चा लिखकर भेज दिया कि चाचा जी इससे जरा अच्छी तरह से देख लेना, उस प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा जाता था, फ्री केयर ऑफ सुमन। तो कैसे इन आदतों को या यादों को भुला सकता है? मेरी जीवन में तो नहीं अखिल, भुलाना संभव। इसीलिए मैं चाची जी से भी, तुम लोगों से सबसे जुड़ी हूँ। जहाँ गए हैं वो ईश्वर वहां भी अच्छा सा उनका पुनर्जन्म हुआ हो। हमारी यादों में वो हमारे मरते दम तक जीवित है। बिल्कुल जी जी। और बाबूजी दूसरी से भी मेरे वकालत के जरिए ही संपर्क में आए। बाबूजी का इसलिए जो परिचय है 75 से 95 फॉर 20 ईयर्स था।
डेफिनेटली ही इज 92, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है यादों का, यादाश्त का। अदरवाइज बहुत अच्छी मेमोरीज है। हम लोग फंक्शंस में मिलते रहे, बाबूजी तो फंक्शंस में मिलते रहे और बहुत ही क्लोजनेस से रहे। यहाँ तक कि शायद बाबूजी को तो अब याद नहीं रहा होगा अखिल, बाबूजी के फादर और क्लर्क्स जो है ट्रीटमेंट ही चाहे से कराते थे, इवन मेरे संपर्क में आने से पहले। बात सही कह रही हूँ ना मैं? तो बिल्कुल इस परिस्थितियों में जो चाचा जी से हमारी यादें जुड़ी हैं, और चाचा जी से शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, मेरा डबल रिश्ता था। एक तो रिश्ता था मेरा पापा के जरिए कि वो पापा के मैटरनल कजिन थे, और दूसरा रिश्ता तुम्हारी दादी जी के माध्यम से वो अम्मा की रियल कजिन थी, बुआ की बेटी थी। तो एक रिश्ते से मेरे भाई थे, एक रिश्ते से मेरे चाचा थे, लेकिन मैंने जिंदगी में चाचा के रिश्ते को प्रीफर किया हमेशा। और बिल्कुल उसी नाते उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट भी किया हर तरह से, मेंटल, फिजिकल। अगर कभी और कोई जरूरत पड़ी तो हमेशा बिल्कुल खड़े रहते थे। ये उनका नेचर ही था कि हम कभी उन्हें भुला नहीं पाएंगे। एक ये थोड़ा बड़ी मीठी यादें हमारे जहन में है। थोड़ा जीजी ताऊ जी का और पापा का जो रिलेशनशिप थी, जैसे मैं तो बहुत छोटा रहा, पर मेरी जो भी यादाश्त है, हम आपके घर में बच्चा पार्क पे या ताऊ जी के साथ गजेबो में हम बैठे रहते थे, हमें तो वो बहुत अच्छी यादें हैं। और मुझे ये भी यादें हैं, बड़ी क्लियर यादें हैं कि जो प्यार था ताऊ जी का और पापा के बीच का, वो शायद एक सगे भाई जैसा या उससे ज्यादा ही था। मतलब जो उससे हमने भी ज्यादा। हमने जो ऑब्जर्व किया कि जो रिस्पेक्ट और अफेक्शन था, उसके बारे में थोड़ा और बताइए जीजी, कि मतलब ताऊ जी का और पापा का जो रिलेशनशिप रहा, उसकी कुछ आपकी यादें हों। ताऊ जी और पापा का जो रिलेशन रहा, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि पापा, तुम्हारे पापा की सगी बुआ के बेटे थे, और मेरे दादा दादी बहुत अर्ली एक्सपायर हो गए थे। तो पापा का जो ब्रॉटअप हुआ वो सेठ हरिहर प्रसाद जी की फैमिली में हुआ। तो ये लोग बचपन से ही सगे भाइयों की तरह से परिवार में पले बढ़े हुए। तो उस तरीके से जो क्लोजनेस थी इनकी फैमिली की, उसी हिसाब से आती रही। 1965 में पापा बहुत बीमार हुए, तो पापा को ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि चाचा जी डॉक्टर हो चुके थे, तो मेरठ लाया गया। जब पापा का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ तो उस लेवल पर मैं और भैया एट वहां बहुत दादाजी से कहकर यहाँ पापा को गजबो रेस्टोरेंट की जमीन दिलाई, और यहाँ इस तरीके से हम सेटल हुए। और 66 ऑनवर्ड हम लोग 66 में आए, पापा 65 में आ गए थे। तो मुझे लगा नहीं कि हम कभी एक परिवार से बाहर आए। और पापा का भी ये हाल था कि अपने घर पर एक कप चाय पिए या ना पिए, लेकिन अनिल के पास जाके चाय जरूर पीनी है, अनिल से जरूर मिलना है। अनिल से नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला दुनिया में। मेरे ख्याल से शायद लास्ट जो है चाचा जी भी, जब पापा की डेथ हुई उससे 2 घंटे पहले ही अस्पताल से केवल ये चेंज करने के लिए गए थे, और उसे 2 घंटे में पापा चले गए थे। तो ये एक अटैचमेंट ही था कि जो मरते दम तक साथ रहे वो लोग। तो बिल्कुल जीजी। अटैचमेंट और लेवल ही नहीं है। मुझे तो जीजी ये याद है कि ताऊ जी जो है गजेबो कोला बनाया करते थे, और हाँ, वो बोतलें पापा के लिए स्पेशली क्रेट्स आके रखी जाती थी। तो हाँ, मुझे पापा लग ने सोडा वाटर लगाया था। हाँ तो मुझे सोडा वाटर लगाया था। हाँ तो मुझे ये और याद है ये कि जो गजबो नाम है ना, हाँ। ये भी अनिल चाय जी और अजित चाय ने मिलकर ही दिया था, क्योंकि बॉम्बे में उस समय में एक गजबो रेस्टोरेंट होता था। अच्छा। तो ये ओ गजबो नाम जो है वहीं से कैरी किया गया था। इस गजबों का नाम भी उन्हीं लोगों ने दिया है, दोनों ने। वाह, ये बात मुझे नहीं पता थी। अब कैसे पता होती तुम्हें? तो शादी शादी हुई थी, तुम तो हमारे पैदा हुए हो। तो बिल्कुल जीजी छोटी सी थी जब हम मेरठ में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ क्वालिटीज के बारे में बताइए जीजी पापा की, जो मतलब आपको बहुत अच्छी तरह याद हो, जो आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए पापा का पॉलिटिकल सर्कल और सोशल सर्कल दोनों इतना वास्ट था और सेल्फलेस था।
मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकली अगर वो इंक्लाइंड थे या सोशली अगर वो इंक्लाइंड थे तो किसी गेन के मोटिव से थे, आई थिंक सर्विस के मोटिव से थे। तो उस चीज के बारे में आपको कुछ अगर यादें हों ताजा? अखिल, जहां तक चाचा जी का पॉलिटिकल है, वो कांग्रेस माइंडेड व्यक्ति थे। पॉलिटिकल लोगों में उनका उठना बैठना था, लेकिन उस पॉलिटिकल जो उनके रिलेशंस थे उनसे मेरा ज्यादा कभी संबंध नहीं रहा। लेकिन जहां तक सोशल का सवाल है, वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर रिश्ते को निभाना जानते थे, और उन्होंने कभी उस सामाजिक लेवल पर उस फर्क को किया ही नहीं। उनकी निगाह में ये कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये मैन ऑन द रोड है या वो आसमान पे बैठा हुआ है तो मुझे उसको ज्यादा केयर करना है। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ में पॉवर्टी को प्रेफरेंस दी कि वो ज्यादा हेल्प के लिए डिजर्व करते हैं, उनके लिए प्रति। और सबसे ज्यादा तो प्रोफेशन में मैंने जो चीज नोट की चाचा जी के साथ, कि उन्होंने पेशेंट के साथ एक रिश्ता कायम करा। जैसे कोई वृद्ध महिला आई, वो माता जी हो गई, अम्मा जी हो गई। जैसे कोई मीडियोकर एज की आ गई तो वो जीजी हो गई या भाभी जी हो गई। या हम लोग तो बेटे के सवाल थे ही, कोई बात ही नहीं है, हमेशा बेटा या बेटी करके ही बोले। तो एक रिलेशन जो है माँ बहन अम्मा का, जो चाचा जी ने कायम करा, वो बहुत कम था उस समय में। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में केवल वही रिलेशन होता था जो बाय नेम फिगर होती है, लेकिन चाचा जी ने कभी नाम लिया ही नहीं। तो जो उनका एक सोशल वो था, वो बहुत अच्छा सेटअप था। और जो मैंने मतलब अपनी लाइफ में मैंने देखने की शुरुआत करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदमी ह्यूमैनिटीज में आ रहा है। तो वो चीजें कभी कभी मिलती हैं किन्हीं लोगों में, लेकिन बहुत लैक करती हैं ये आजकल। आजकल आदमी प्रोफेशनल ज्यादा हो गया है। एक जी जी एक जो बात बहुत मतलब हम मेरे को याद आती है या मैंने सुनी है, ये कि पापा ने जब प्रैक्टिस शुरू करी अपनी, तो दादी जी ने उनसे कहा कि बेटा गरीबों की सेवा करना, पैसे कभी मत लेना, और उन्होंने आजीवन उसी बात को फॉलो किया। तो हाँ मतलब बिल्कुल। पैसे पैसे की जो एक बात होती है ना, आजकल लोग, जैसे आपने प्रोफेशनलिज्म की बात करी, तो आई थिंक पापा का जो थॉट था वो प्रोफेशनलिज्म से आगे सर्विस ओरिएंटेड ज्यादा। ही नेवर केयर फॉर मनी। वो तो उन्होंने प्रोफेशन को एक रिलीजन बना के करा, बिल्कुल। इस मामले में मैं तुम्हारी मम्मी के लिए भी कहूंगी कि उन्होंने पढ़ाया तो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पढ़ाया, वो दिल से अटैच होके पढ़ाई। ऐसे ही चाचा जी ने जो पेशेंट्स देखे, जब उनकी डेथ हुई थी, तुम क्योंकि पढ़ाई के दौरान में बाहर थे, तुम्हें याद होगा या नहीं होगा कि 2 घंटे सड़क जाम रही थी, क्योंकि पूरा ईव्स चौराहा जो है उनके घर पे मौजूद था। तो ये उनका एक नेचर ही तो था कि जो उनकी माँ ने या फादर ने उनसे कहा, उसको उन्होंने अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ निभाया। और ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत कम लोगों में मिलती है अखिल, ऐसा डेडिकेशन नहीं मिलता है कहीं भी। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने तुम जैसे बच्चे दिए, ये क्या काम है? उनकी प्रोजेनी आज उनके लिए सोच रही है, तो मेरा ये मानना है कि वो तो आदमी बहुत ऊंचे थे, उनकी ऊंचाइयों को छू पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, जी, वो तो बहुत ही मुश्किल है, हम तो खैर सोच भी नहीं सकते। बट मैं आपसे, आप क्या आखिरी श्रद्धांजलि क्या देना चाहेंगी? मतलब जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, कि मतलब क्या आपकी दिशा है उनको सोचते हुए कि सबको क्या कैसे करना चाहिए, उनको याद करते हुए? मेरी आखिरी श्रद्धांजलि उनको यही है कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके संस्कारों पर चल रही हूँ और मरते दम तक चलूंगी। और जहां भी है वो, जिस भी दुनिया में है, ईश्वर उनको दुनिया का हर सुख शांति प्रदान करे, और हमारा यही श्रद्धा भाव उनके प्रति हमेशा बना रहे। और उनका परिवार ऐसे ही हम लोगों से संपर्क में रहे, हम उनसे संपर्क में रहे, और इसी तरह से हम उनकी यादों को अपने दिल में संजोए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है आपका, बाबूजी का और आपका दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।